हमारे यहाँ नाटक नहीं होता भारतीय जनता पार्टी में। जब मोदी जी ने कहा कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, इसका मतलब ये होता है कि वो संसद नहीं झुकने देंगे। यहाँ पर मैं ये तो नहीं कहूंगी कि अरब देश है और हाथ के बदले हाथ और आंख के बदले आंख मांगा जा रहा है, लेकिन आप इसी उत्तर प्रदेश में देखिए कि अगर कोई ऐसा कुकृत्य देखने को आता है तो सरकार उसको कितनी मुस्तैदी से लड़ती है। लेकिन देश के कट्टरपंथी मुस्लिम नेताओं ने, देश के कट्टरपंथी राजनीतिज्ञों ने संसद को झुका दिया और उस साहबानों को न्याय नहीं लेने दी। भारत की असली तरक्की, जो भारत को माँ कहा जाता है, एक ऐसा पहला देश दुनिया में जो माँ के नाम से विख्यात है, यानी नारी के नाम से विख्यात है, भारत माँ। उस भारत माँ की सभी भुजाओं को मजबूत करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। कांग्रेस पार्टी की सरकार एक लंबे समय तक रही, 4 से 14 तक तो रही ही। उस 4 से 14 में भी विमेन रिजर्वेशन बिल की केवल बातें होती रही, उसको अमली जामा पहनाने का काम किसी सरकार ने नहीं किया। उनके पास भी बहुमत था, वो भी कर सकते थे। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो महिलाएं दबी कुचली हुई हैं, जिनकी आवाज को नहीं सुना जा रहा है, जिनकी आवाज को दबा दिया जा रहा है, उन महिलाओं की समस्याओं को दूर करने के लिए ये महिला आरक्षण बिल पास किया गया है। किसी का पति शराब पीता, वो किसी पुरुष से नहीं कह पाती। किसी के साथ कोई जघन्य अपराध हो गया, कोई घटना हो गया, बलात्कार हो गया, या कोई नशेड़ी है, या कोई घर पे ध्यान नहीं दे रहा है, या जो है अपनी जिम्मेदारियों का नहीं अनुपालन कर रहा है, ऐसा पति है या ऐसा कोई, तो वो हमसे आके बता पाती है। तो महिलाओं के साथ कंफर्ट जोन आता है एक लेवल के बाद। जब 400 सीटों की उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 33% का मतलब 130 के करीब मान लीजिए, या 150 के करीब मान लीजिए, इतनी महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होगा तो महिलाएं महिलाओं से बात करने में कंफर्टेबल होती हैं।